मेहराबपुर के इलाके कल्होड़ो कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 3 घर, 4 दुकानें और ऑयल टैंकर जल गया। पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, इलाका मकीनों का दावा। कराची के करीब हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का रात गए 3 थानों पर हमला। लकी मरवत में थाना सराय गंबीला, खैबर में जमरूद बाईपास और टांग की बुत मंडी पुलिस चौकी पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला और टांग में कर्फ्यू नाफिज। दौरानिया सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। दहशतगर्दों से निपटने के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जाए, वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले भी मुतवक्के। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पहले से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस पर एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा किया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के अरकान को 18 मार्च को फिर तलब कर लिया। शेख वकास अकरम, जुल्फी बुखारी, मियां असलम इकबाल शामिल। अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। अमरीका की यमन पर बमबारी जारी, रात गए 2 मजीद हमले, हलाकतों का खदशा। अमरीकी सफीर की यमन में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी। माइक वॉल्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन हौसियों तक महदूद नहीं रहेगा, ईरानी तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। और कौमी स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से ड्वेंडन पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल होगा। मेहराबपुर के इलाके कल्होड़ो कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 3 घर, 4 दुकानें और ऑयल टैंकर जल गया। पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, इलाका मकीनों का दावा। कराची के करीब हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का रात गए 3 थानों पर हमला। लकी मरवत में थाना सराय गंबीला, खैबर में जमरूद बाईपास और टांग की बुत मंडी पुलिस चौकी पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला और टांग में कर्फ्यू नाफिज। दौरानिया सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। दहशतगर्दों से निपटने के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जाए, वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले भी मुतवक्के। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पहले से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस पर एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा किया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के अरकान को 18 मार्च को फिर तलब कर लिया। शेख वकास अकरम, जुल्फी बुखारी, मियां असलम इकबाल शामिल। अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। अमरीका की यमन पर बमबारी जारी, रात गए 2 मजीद हमले, हलाकतों का खदशा। अमरीकी सफीर की यमन में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी। माइक वॉल्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन हौसियों तक महदूद नहीं रहेगा, ईरानी तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। और कौमी स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से ड्वेंडन पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल होगा।
मेहराबपुर के इलाके कल्होड़ो कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 3 घर, 4 दुकानें और ऑयल टैंकर जल गया। पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, इलाका मकीनों का दावा। कराची के करीब हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का रात गए 3 थानों पर हमला। लकी मरवत में थाना सराय गंबीला, खैबर में जमरूद बाईपास और टांग की बुत मंडी पुलिस चौकी पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला और टांग में कर्फ्यू नाफिज। दौरानिया सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। दहशतगर्दों से निपटने के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जाए, वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले भी मुतवक्के। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पहले से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस वे एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा किया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। GIT ने PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के अरकान को 18 मार्च को फिर तलब कर लिया। शेख वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और मियां असलम इकबाल शामिल। अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। अमरीका की यमन पर बमबारी जारी, रात गए 2 मजीद हमले, हलाकतों का खदशा। अमरीकी सफीर की यमन में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी। माइक वॉल्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन हौसियों तक महदूद नहीं रहेगा, ईरानी तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। और कौमी स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से ड्वेंडन पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल होगा। मेहराबपुर के इलाके कल्होड़ो कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 3 घर, 4 दुकानें और ऑयल टैंकर जल गया। पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, इलाका मकीनों का दावा। कराची के करीब हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का रात गए 3 थानों पर हमला। लकी मरवत में थाना सराय गंबीला, खैबर में जमरूद बाईपास और टांग की बुत मंडी पुलिस चौकी पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला और टांग में कर्फ्यू नाफिज। दौरानिया सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। दहशतगर्दों से निपटने के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जाए, वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले भी मुतवक्के। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पहले से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस वे एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा किया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। GIT ने PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के अरकान को 18 मार्च को फिर तलब कर लिया। शेख वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और मियां असलम इकबाल शामिल। अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। अमरीका की यमन पर बमबारी जारी, रात गए 2 मजीद हमले, हलाकतों का खदशा। अमरीकी सफीर की यमन में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी। माइक वॉल्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन हौसियों तक महदूद नहीं रहेगा, ईरानी तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। और कौमी स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से ड्वेंडन पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल होगा।